ये चीज लेवल 0 है। लेवल 0 कहां पर है? इंडिया में। अभी तक इंडिया में जो है वो लेवल 0 चल रहा है। उसके बाद आपका हो जाता है सिंगापुर, उसके बाद आपका आ जाता है रशिया, उसके बाद आपका आ जाता है स्वीडन। ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने मैंडेटरी कर रखा है। बिम में जाना है और बिम में जाने के सबसे पहला स्टेप उठाना होता है वो है रेविट सीखना। जी हाँ, और रेविट का हम आपको ये पूरा फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आपको ये चीज समझ में आ सके कि रेविट को कितने डिटेल में हम आपको सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। बिम जो इंडस्ट्री है ना, उसमें एक सॉफ्टवेयर है रेविट जो कि आपको उसकी तरफ लेके जाता है। वैसे इसके लिए और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि आर्किकैड भी है, ठीक है। मतलब 2-3 सॉफ्टवेयर्स और हैं, उनको अभी बात नहीं कर रहे, उनको डिस्कस नहीं कर रहे। कुछ चीजें थी जो हमारी रह गई थी, जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी लेकिन कंप्लीट नहीं की थी, उनको समझते हैं। सबसे पहले समझिए 2D को, ठीक है। बिम के अंदर ना आप 2D डिजाइन कर सकते हो, आप 3D डिजाइन कर सकते हो, आप 4D डिजाइन कर सकते हो, आप 5D डिजाइन कर सकते हो, आप 6D डिजाइन कर सकते हो, आप 7D डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले समझिए कि 2D तो आपकी प्लानिंग हो जाती है, जो कि आपकी एक्स एंड वाई एक्सिस पर होती है, ठीक है। ये तो आपकी वो प्लानिंग हो गई जो कि आप करते हो, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे कर लेते हो, ड्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका 3D। 3D में क्या करते हैं, बस हम हाइट ही तो इंक्लूड करते हैं ना, एक हाइट दे देते हैं। इसी 2D प्लान का जब हम हाइट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली ये 3D हो जाता है, ठीक है। जिसमें कि आप बोल सकते हो कि Z एक्सिस हमने ऐड कर दिया, ठीक। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इनका जो ये 3D होता है ना, मतलब हम जो 3D बनाते हैं, ठीक, तो हम उससे सिर्फ और सिर्फ रेंडरिंग करते हैं, मतलब रेंडरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए या खुद समझने के लिए। लेकिन जो बिम की जो 3D होती है, बिम का जो 3D होता है वो बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, ये याद रखना आप। इनका 3D बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, ठीक है। इनके 3D से जो है ना, वो आप समझो कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर प्लस क्लाइंट, ये लोग नॉलेज लेते हैं। मतलब इस 3D से अगर आपको बिम का एक भी 3D मिल जाए तो आप सारी नॉलेज, ये सारे लोग नॉलेज ले सकते हैं, कैसे बनाना है, किधर बनाना है, कब बनाना है, ये सारी चीजें, समझ रहे हो। तो इनका 3D कहने का मतलब, बिम का 3D होने का मतलब बहुत एडवांस लेवल होता है, और हम जो 3D समझते हैं वो समझते हैं सिर्फ रेंडरिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मेजर, आप कह सकते हो कि एक बड़ी लाइन बनी हुई है इनके बीच में, हमारे 3D समझने का मतलब और बीम के 3D होने का मतलब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं 4D का मतलब। वेट, होल्ड ऑन, आई होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। बस 1 मिनट का टाइम लेके ये बोलना चाहूंगा कि आप इस पूरे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ डेमो लेक्चर है जहां पे हम आपको बेसिक बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। आप पूरा कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अभी एनरोल कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज का, और आपकी स्किल्स जो है ना वो अपग्रेड हो जाएगी ऑटोकैड के अलावा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो रेविट की तरफ जाने वाला है, बिम की तरफ जाने वाला है। तो इसीलिए आपका ये स्किल्स भी अपग्रेड हो जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको बस ये एश्योरेंस दिलाना चाहूंगा, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा इतनी डिटेलिंग में जिस डिटेलिंग में हम लोग बात कर रहे हैं या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 4D का मतलब हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ का ये समझ लेते हैं कि कौन से फेज में किस कंस्ट्रक्शन को करना है, पहले फेज में क्या आएगा, पहले 2 फेज में, 3 फेज में क्या आएगा, वो भी बीम के अंदर इंक्लूड होता है, उसको हम बोलते हैं 4D डिजाइन करना, ठीक है। ये 4D हो जाता है। 5D में आपका हो जाता है कॉस्ट प्लानिंग करना, ठीक है। वो सारी एस्टिमेट निकालना, किसमें कब पैसा लगेगा, कब लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग भी पैसा लगाना, कि 1 महीने के अंदर कितना पैसा लग जाएगा, 2 महीने में कितना लग जाएगा, किसको कितना देना है, वो सारी चीज़ें, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाता है 6D। 6D में हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग की। 6D में हम क्या बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग की, जैसे कि कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, कितना वाटर कंजप्शन हो रहा है, इन सब को लेके बात करना, ठीक है। इन सबको देखना कंस्ट्रक्शन के वक्त भी और कंस्ट्रक्शन के बाद भी देखना कि बिल्डिंग कैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे लाइट को यूटिलाइज कर रही है, और कंस्ट्रक्शन के वक्त पे हम कम से कम वेस्टेज कर सके, क्योंकि उसी को तो सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं ना, 0 से लेकर लास्ट तक कंप्लीट हो जाने को। और उसके बाद अगर 7D की बात करें तो 7D में आपका आ जाता है फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो यहाँ पर मैंने करता हूँ शीट को पीछे। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या डिज़ाइन कर सकते हैं बिम के अंदर, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D एंड 7D, ठीक है। तो यहाँ पर ना पूरे वर्ल्ड में, अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो पूरे वर्ल्ड ने क्या कर रखा है, इस बिम को ना, बिम जो इंडस्ट्री है, ठीक, इसको ना लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। किस में डिवाइड कर रखा है? लेवल्स में। जैसे कि लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में। क्या होता है ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? सबसे पहले समझिए, 2D और 3D को बोलते हैं लेवल 1, ठीक है, ये लेवल 1 इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद 4D एंड 5D हो जाता है लेवल 2 में इंक्लूड, और 6D एंड 7D हो जाता है लेवल 3 में इंक्लूड। समझ गए? तो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है। अब इसके नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हुआ क्या है, आप ये देखिए, कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज हैं मैंडेटरी, जिन्होंने मैंडेटरी कर रखा है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। मतलब कि मुझे तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले जो आपके आ जाती है, आप ये समझो यूके, ठीक है। ये बोलती हैं कि भाई हमें बिम, आप जो भी काम करोगे उस कंट्री में जो भी काम होगा, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, आप ये याद रखिए, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो बिम के ही काम को लेगी, मतलब बिम के ही 3D को लेगी, बिम के ही 2D को लेगी, 4D, मतलब बिम में काम करेगी। वहाँ की इंडस्ट्री कंप्लीटली बिम में काम करती है, ठीक है। तो यूके के अंदर जितनी भी डिजाइनिंग होती है, जितनी भी प्लानिंग, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, वो बिम के अंडर होता है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मैंडेटरी वाले ना कुछ एग्जम्पशन भी होते हैं, एक्सेप्शनल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी कंट्री ने ये बोल रखा होगा कि भाई हम 5000 स्क्वायर फीट से जो भी प्लॉट ऊपर होंगे ना, जो भी प्रोजेक्ट ऊपर होंगे, उसको ही बिम में इंक्लूड करेंगे। कुछ बोलेंगे कि हम सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग को ही इंक्लूड करेंगे। तो वो अलग अलग इनके एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन जगह पर मैंडेटरी है। जैसे कि आपका यूके हो गया,
आपका कोरिया हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं के नाम ले रहा हूँ जो आपने जनरली कंट्रीज के नाम सुन रखे होंगे, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड को नहीं कवर करने वाला हूँ इतनी छोटी सी वीडियो में। कोरिया हो गया आपका, उसके बाद आपका यूएस हो गया, आपका यहाँ पर हो जाएगा हांगकांग, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने मैंडेटरी कर रखा है। उसके बाद आपका हो जाता है सिंगापुर, उसके बाद आपका आ जाता है रशिया, उसके बाद आपका आ जाता है स्वीडन। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि अडॉप्ट कर चुकी हैं, जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि भाई हमारी जगह मैंडेटरी होगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा लीडर है ना इन सब का, वो ये है, ये लीडर है, ये सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। ये एक अकेली एक ऐसी कंट्री है जो लेवल 2 के ऊपर जाने की सोच रही है। लेवल 2 क्या है हमारा, ये मतलब कि लेवल 2 के अब जो है वो काम बिम पे पहुंच चुकी है, लेवल 2 की इंडस्ट्री में पहुंच चुकी है, समझ रहे हो आप, बिम में लेवल 2 पे पहुंच चुकी है। बाकी ये जो कंट्रीज हैं वो लेवल 1 को बहुत अच्छे से अप्लाई कर चुकी है और लेवल 2 की तरफ जा रही है। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अडॉप्ट, मतलब इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, मतलब गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग कर ली है और गवर्नमेंट ने प्लानिंग करने के बाद इनके मतलब पूरे प्लानिंग को कर चुकी है, बस इंप्लीमेंटेशन की बारी है, जिसमें कि आपका आ जाता है स्विट्जरलैंड। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, ठीक है। इटली, बस आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देख लो। न्यूजीलैंड एंड देन ब्राज़ील। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें प्लानिंग हो चुकी हैं। सिर्फ इंप्लीमेंटेशन जो है वो बाकी है, ठीक है। सिर्फ इंप्लीमेंटेशन इन कंट्रीज़ में मैंडेटरी करना सिर्फ बाकी है, आप ये कहो। तो मैंने सिर्फ उन कंट्रीज़ के नाम के आपको बता रहा हूँ जिनके आपने नाम जनरली सुन रखे होंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाता है एडॉप्टेशन में और ये हो जाता है आपका मैंडेटरी में। ये हैं जिनमें कि सबसे बड़ा जो है, सबसे लीडर जो है वो ये है। अब जैसे कि ये सिंगापुर है, अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि भाई हमारे पास सारे ही प्रोजेक्ट बिम के होंगे जो कि 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर के होंगे। तो ऐसे ना कुछ ना कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे किसी कंट्री ने बोल रखा होगा कि सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग को ही हम कंसीडर करेंगे, तो ये गवर्नमेंट ने ऐसे अनाउंस कर रखा है, समझ रहे हो। अब आप समझते हैं कि ये लेवल 1 हो जाता है, लेवल 2 हो जाता है, लेवल 3 हो जाता है। इंडिया कहाँ पर लाई करता है, वेयर इज इंडिया, तभी तो हम अपने बारे में समझेंगे ना, हमें तो इनके बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेवल 0 जिसे हम बोलते हैं 2D कैड प्लानिंग, ठीक है, कैड प्लानिंग, इसमें आता है इंडिया, ठीक है। मतलब कि ये हो जाता है लेवल 0, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अब तक सिर्फ 2D को ही वो कर रखा है। जैसे आपको अब सैंक्शन करवाना होगा ड्राइंग, तो आप क्या दोगे, 2D प्लान ही देते हो ना, ड्राफ्टिंग ही देते हो ना। तो ये चीज़ लेवल 0 है। लेवल 0 कहाँ पर है, इंडिया में। अभी तक इंडिया में जो है वो लेवल 0 चल रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये जो वीडियो है वो हमारे कोर्स के इंक्लूडेड में है, मास्टरी इन रेविट। आप डेफिनेटली उस कोर्स को चेकआउट करो, बेयर मिनिमम 999 का है। और बात यहाँ पर प्राइसिंग की नहीं है, बात है कि आपको अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है अपने स्किल्स को, और साथ में ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने ही इस कोर्स को डेवलप किया है और डिजाइन किया और पूरा स्ट्रक्चर्ड किया है इस कोर्स को। डेफिनेटली गो चेक इट आउट दिस कोर्स। बाकी आप चाहो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हो, जहां पर हम बात करेंगे इसके इंटरफेस की। तो हम आपको कुछ डेमो वर्जन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये आपको वीडियो देखने को मिला डेमो वर्जन में, वैसे ही हम आपको नेक्स्ट भी डेमो वर्जन में आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कोर्स का बेटर आइडिया मिल सके कि हमने कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड की है।